अब आपको बताता हूं कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये फैलता कैसे? ज्यादातर रेबीज के मामले बीमार कुत्तों के काटने से होते हैं, लेकिन रेबीज सिर्फ काटने से नहीं फैलता है। खरोच लगने से, सहला रहे हैं, मलमूत्र के संपर्क में आने से भी फैलता है। बंदर से, घोड़े से, चमगादड़ से, गधे के काटने से भी रेबीज होता है। गाय और भैंस को भी रेबीज की बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुंह के आसपास झाग सा नजर आने लगता है और गाय भैंस रेबीज से ग्रसित है तो दूध नहीं पीना चाहिए। जानवरों में कुछ उग्र हो जाते हैं तो कुछ एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे संक्रमण में इंसान संक्रमित होते हैं तो पानी से डर लगने लगता है, पानी की आवाज तक से घबराहट होने लगती है और रेबीज होने पर संक्रमित इंसान को रोशनी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। ऐसे में संक्रमित शख्स अंधेरे में छिप कर बैठना चाहता है। चावेज के परिवार ने भी बच्चे में ऐसे लक्षण देखे। रेबीज होने पर तेज हवा से, तेज आवाज से भी डर लगता है। इसे एरोफोबिया या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और बीमार शख्स को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है उसे। कुत्ते से रेबीज होने पर बीमार कुत्तों जैसी हरकतें करने लगते हैं। उदाहरण के लिए लंबी जीभ निकालना, कुत्तों की तरह भौंकना। ऐसी स्थिति होने पर 5 से 6 दिनों में ही इंसान की मौत हो जाती है। सुनिए जरा डॉक्टर क्या बता रहे हैं, ये लक्षण क्यों होते हैं इंसान में जो कुत्तों में होते हैं, सुनिए। सिम्टम्स हैं कि नॉर्मली जैसे किसी भी वायरल इलनेस में होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बट अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रेबीज ब्रेन में पहुंच गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, डबल दिखाई देना, जो लाइट है उससे जलन होना, उससे इरिटेशन होना, शोर से इरिटेशन होना, अजीब सा व्यवहार करना, कॉमा होना, इरिटेशन होना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, बात बोल नहीं पाना, जबान लड़खड़ाना। तो ऐसे बहुत सीरियस सिम्टम्स आते हैं और रेबीज एक लाइलाज दवाई है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसमें नॉर्मली जो है मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब को आपने सुन लिया। अब आपको बताता हूं इलाज क्या है। बचाव ही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। संक्रमित होने पर इलाज नहीं, सावधानी ही बचाव। कोई जानवर अगर काट ले तो तुरंत इलाज कराएं। सबसे पहले जहां काटा है उस हिस्से को साफ करें, पानी या साबुन से 15 मिनट अच्छे से उसे धोएं। इसके बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन है जिसे फौरन लगवाएं और वैक्सीन 0 डे पर लगवानी चाहिए। 0 डे का मतलब जिस दिन जिस वक्त काटा है फौरन वैक्सीन लगवाएं। इसके बाद तीसरे दिन दोबारा वैक्सीन लगवाएं और जिसके बाद तीसरी डोज जो है वो 7वें दिन लगेगी। यानी पहली डोज पहले दिन उसी वक्त, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन। चौथी डोज 14वें दिन लगवानी होती है। 5वीं और आखिरी डोज 28वें दिन लगती है। समय पर टीका न लगवाने पर संक्रमण फैल सकता है। रेबीज का संक्रमण फैलने का कोई इलाज नहीं है, जो चावेज के साथ हुआ। सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसको तुरंत उस एरिया को, जख्म को साबुन और नॉर्मल टैप वाटर से धो लेना चाहिए, अच्छे से उसको क्लीन कर देना चाहिए। हम लोग उसमें जो लोकल एरिया जहां पे काटा है उसको तुरंत इम्यूनिटी देने के लिए, तुरंत उसको जो वायरस को किल करने के लिए हम एंटीबॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं जख्म के अंदर, वहां पे फिल कर देते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसको इंजेक्शन को 48 आवर्स के अंदर दे देना चाहिए, जिससे जो वायरस है वो सिर्फ उसी एरिया में कन्फाइंड हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, वो पूरे शरीर में ना फैले। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना है एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।